ब्रोदर, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूं। मेरे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग गौर से अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। चलिए हम जानकारी को शुरू करते हैं। आप लोग सारे कैंडिडेट बिहार बीटीएससी एएनएम के लिए जो वैकेंसी अप्लाई किए हैं, सारे कैंडिडेटों के लिए वीडियो है। कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे, यहाँ से मैटर शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी, कल एक वीडियो अपलोड किए थे कि ये जो 21 वर्ष न्यूनतम एज है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे एएनएम सिस्टर जो 18 वर्ष एज को लेकर के यहाँ पर जो एक जानकारी अपडेट आई थी कि केस हो चुका है। इसको लेकर के हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन जानकारी आया था कि केस हो चुका है या केस करने वाली है। तो मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोग को जानकारी दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कुछ से कुछ, तो हम कमेंट बॉक्स को बंद कर दिए, क्योंकि कमेंट कौन सुनेगा। देखिए, मेरे पास जो जानकारी आती है वो जानकारी सिर्फ हम शेयर करते हैं, ये नहीं कि मैं अपने मन से जानकारी बना करके आप लोग को देते हैं। ऑफिशियल जानकारी आएंगे तो ही हम बता पाएंगे। कोई मैं तो ना तो भविष्यवाणी कर सकता हूँ ना कोई कुछ, तो वही बात था। और आप लोग गलत कमेंट कर देने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन से लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो जेन्यून है, जो सही कैंडिडेट है, वो समझ पा रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है वो तो मेरा काम है देना, हम तो देते ही रहेंगे। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स जानकारी फिर से बताता हूँ कि ये जो न्यूनतम एज को लेकर के कल जो मैटर का हुआ था, जो कल मैं वीडियो अपलोड किया था और आप लोग परेशान हो चुके थे। मैं बता दूं, सबसे पहले हैप्पी रहिए, आप लोग हैप्पी रहिए, बिल्कुल रूप से आप लोग खुशी मनाइए कि आप लोग को अपडेट लिया। हम बिल्कुल रूप से ऑफिशियल जानकारी अपडेट लिया हूं इस मैटर को लेकर के। हम खुद परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी में सारी चीज़ हो चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हम लोग काउंसलिंग लेंगे, उसके बावजूद अगर यहाँ पर कोई केस हो जाता है या कुछ हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा, सारे कैंडिडेटों पर पानी फिर जाएंगे। तो इसी मैटर को लेकर के हम खुद डिपार्टमेंट से जानकारी पता किया। तो आपको मैं बता दूं कि ये न्यूनतम एज 21 वर्ष ही होता है, न्यूनतम एज 21 वर्ष ही होता है। सिर्फ एएनएम के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी की वैकेंसी में 18 वर्ष होते हैं, वो हो सकता है। लेकिन एएनएम के बारे में जो जानकारी प्राप्त की ऑफिस से, तो जानकारी दी है कि एएनएम के जो है पहले भी नियम बना हुआ है, 21 वर्ष ही होता है। 2016 में 7000 सीटों पर वैकेंसी आई थी। 2016 में आप लोग विज्ञापन नहीं देखे हैं तो दे सकते हो, वेबसाइट पर है। पहले बीएसएससी के माध्यम से, बिहार कर्मचारी के माध्यम से जानकारी दिए जाते थे, और उसमें भी न्यूनतम एज 21 वर्ष ही रखा गया था, जैसे कि डिपार्टमेंट हमको बताया सारा बात डिटेल्स में। और इसमें भी उसी के आधार पर पुराने वैकेंसी है, ये पहले भी बता चुका हूँ। और पुराने वैकेंसी की जो नियमावली है उसके अनुसार से न्यूनतम एज 21 वर्ष ही है, तो इसीलिए इसमें न्यूनतम एज 21 वर्ष ही रखा गया है। तो इस बात को आप लोग कन्फर्म हो जाइए कि न्यूनतम एज 21 वर्ष ही है। दूसरी बात, मैं पॉइंट की बात करता हूँ, जो आपको केस के लिए मैं यहाँ पर बात किए थे। तो केस नहीं हुआ है बिल्कुल रूप से, ये जानकारी पता है क्यों? क्योंकि केस हुआ रहता तो डिपार्टमेंट को तो पता रहेगा कि मेरे वैकेंसी पर केस हुआ है, हमें केस को क्या करना है। तो कोई केस नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ है। तो अब आप लोग फ्री माइंड से रहिए, कोई केस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कल बताए थे कि जानकारी प्राप्त करके आपको पुनः मैं जानकारी दूंगा, तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप लोग अब यहाँ से हैप्पी रहिए। पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूनतम एज 21 वर्ष ही है, और कोई केस नहीं हुआ है। अगर कोई केस करते भी हैं तो वो केस हार जाएंगे, ये उम्मीद है, ये पूरी संभावित है। क्योंकि आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि न्यूनतम एज 21 वर्ष ही है, पहले जानकारी दिए थे। तब आप लोग समझ गए होंगे। मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। ये बताना था कि यहाँ पर कोई केस नहीं हुआ है, और आप लोग फ्री रहिए। यहाँ पर बिल्कुल रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया होंगे, जो जैसे इसका नियम में लिखा हुआ है नोटिस में, मार्क के आधार पर, उसी के एनालिसिस के आधार पर आप लोग को होने वाला है। तो चलिए, इसी तरह से कोई अपडेट आती है, जानकारी आती है, तो मैं अपडेट देता रहूँगा। आप लोग को मैं कहूँगा कि जो अच्छे कमेंट है वो करें। गलत कमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो मुझे फ़र्क पड़ेंगे, और आप लोग कमेंट करके आपको ना तो आत्मा की शांति थोड़ी देर के मिल जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो जेन्युइन खबर होंगे वो तो हम दिखाते ही रहेंगे। चलिए, कोई नई जानकारी आएंगे तो अपडेट दूंगा। पुनः बता रहा हूँ, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से हमसे सारी बातें कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू।